फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7C के 7 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो जल्दी से देखते हैं कि क्या इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें। तो सबसे पहले देखो, ये हमारा जो है रफली ये फिगर है। तो इसमें हमें एक्स का वैल्यू जो है पता करना है। तो हम कैसे पता करेंगे? तो देखो, मैं यहाँ पे रफली आपको समझा देता हूँ, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे इसको, तो हमारा ये लाइन और ये लाइन, तीनों लाइन पैरेलल से है। बोलोगे कैसे? तो देखो, अगर मैं इस लाइन को इस पॉइंट तक एक्सपेंड कर दूं तो ये हमारा पैरेलल हो जाएगा। तो मान लो ये हमारा हो सकता है जी, ठीक है। अब ये लाइन हो गया जी ई एफ, मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया। अब देखो, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, यानी तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गए हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, अब देखो, अब हमको रिलेशन ढूंढना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे 70 डिग्री है, तो ये हमारा हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये पूरा 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या होता है कि क्रॉस क्रॉस हमारा जो है इक्वल होता है, यानी ये 70 डिग्री है ए बी सी, तो हमारा बी सी बी भी 70 डिग्री होगा। अब देखो, हमें इस पूरा का तो नहीं निकालना है, हमें सिर्फ इसका निकालना है, यानी बी सी ई का निकालना है। तो क्या करेंगे हम? तो देखो, सबसे पहले हम इस साइड से क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे, फिर इस साइड से इसका निकाल लेंगे। देखो कैसे, तो ये जो 130 डिग्री यहाँ पे मैं दे रखा है और ये जो हमारा एंगल है, ये दोनों अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा सम 180 डिग्री आएगा। अब कैसे आएगा? तो ये हमारा कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल से होता है। कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल में क्या होता है कि हम आमने सामने किसी भी दो एंगल को जोड़ते हैं तो वो हमारा 180 डिग्री होता है उसका सम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 180 में से इस 130 को माइनस कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा इसका जो वैल्यू है वो निकल जाएगा। उसके बाद ये हम जानते हैं कि इन दोनों का जो मेजर है वो है 70 डिग्री, क्योंकि दोनों इक्वल है। और फिर इसका जो हमने निकाला, उसमें से क्या करेंगे, हम 70 डिग्री में से इस एंगल को माइनस कर देंगे, जिसके बाद हमारा एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखो, ऐसे आप नहीं समझोगे, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, फिर से आप समझ जाओगे। देखो, हम लोग लिखते हैं इन द गिवन फिगर, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल एंगल बी सी, और ये बी, एक सेकेंड, ये बी कैसे है, सॉरी वो डी था, मैंने गलती से बी लिख दिया, ठीक है। तो देखो, एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा आपका एंगल बी सी डी, बी सी डी। अब कैसे होगा ये? तो अभी मैंने आपको बताया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करके 180 डिग्री से माइनस कर देते हैं। तो देखो, लिखते हैं, चूंकि एंगल एफ ई सी, ठीक है, एफ ई सी प्लस एंगल ई सी डी, ई सी डी इक्वल 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमारा होता है 180 डिग्री, इसीलिए, ठीक है। एफ ई सी का हमें पता है 130 डिग्री, और हमें ई सी डी का निकालना है, ठीक है। ई सी डी इक्वल 180 डिग्री। अब चलो हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, फालतू में ज़्यादा मेहनत नहीं करते। ई सी डी बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री आपको हो जाएगा 50 डिग्री, आपको रिमाइंडर में हो जाएगा, ठीक है। ई सी डी का वैल्यू में निकल गया है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं ये पूरे एंगल का जो मेजर है, यहाँ से यहाँ तक का मेजर है हमारा 70 डिग्री, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसलिए एंगल, या तो आप x लिख दो या तो ये पूरे का बी सी करके आप लिख सकते हो, दोनों चलेगा। तो इसलिए एंगल x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 70 माइनस 50 होता है हमारा 20 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो x का वैल्यू है वो हो जाएगा 70 डिग्री, सॉरी 20 डिग्री। तो इस तरह से हमें बहुत ही ईजिली इसका आंसर निकालना था। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो, ये रहा हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें हमें निकालना है एक्स वाई और जे, तीनों का वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम रिलेशन बना लेते हैं। तो देखेंगे कि ये दोनों ए बी और सी डी हमारा दोनों पैरेलल्स है, ये हमको दे रखा है। तो हम लोग लिख सकते हैं गिवन करके कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। अब देखो, रिलेशन ढूंढे, तो सबसे पहले हम
y का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो ये दोनों हमारा पैरेलल लाइन्स है, और इसको अगर हम ट्रांसवर्सल मान लें तो ये एंगल ए ई एफ इक्वल एंगल वाई यानी ई एफ और जी हो सकता है। कैसे हो सकता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। देखो ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हो जाएंगे। फिर अब फिर देखो इसके बाद क्या करना है आपको कि इन दोनों का सम 180 डिग्री कर देना है, क्योंकि देखो ये दोनों हमारे अगल बगल के एंगल्स हैं, तो ये कॉन्सिक्यूटिव या फिर नहीं, कॉन्सिक्यूटिव नहीं, ये आप एडजेसेंट या लीनियर पेयर पे ले जा सकते हो। तो लीनियर पेयर पे हम अगर ले जाते हैं तो x प्लस वाई हमारा हो जाएगा 180 डिग्री, जिसके बाद हमारा y का वैल्यू पता है हमें, x का हम निकाल लेंगे। देन हमें फिर से अगर z का वैल्यू निकालना है तो इस ट्रायंगल का यूज़ करना पड़ेगा, और ट्रायंगल की मदद से अगर हमें निकालना है तो फिर इन दोनों का जो सम है 180 करके फिर एंगल ई जी और एफ यानी इस एंगल का मेजर निकालना पड़ेगा, फिर जाके हमारा तीनों ऐड होगा और 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे उसको। तो चलो जल्दी से इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं चूंकि एंगल एंगल ए ई एफ इक्वल एंगल ई एफ और जी, ई एफ जी इक्वल हो जाएगा हमारा 75 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये हमारा। ठीक है, तो पहला तो हमारा निकल गया। अब हम एक्स का निकालते हैं। तो देखो चूंकि हमारा जो एक्स प्लस वाई है वो हो जाएगा 180 डिग्री लीनियर पेयर से। ठीक है, देन हम कर सकते हैं एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स को ले ऐसे एज इट इज उतारेंगे और फिर 75 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो हमारा एक्स का वैल्यू अब कितना हो जाएगा, तो माइनस कर लेते हैं। 10 में से 5 गया तो 5, 18 हमारा 17 हो गया, 17 में से 17 गया तो हमारा बच जाएगा 10। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्स का वैल्यू। कितना आ गया एक्स का वैल्यू? 105 हमारा आ गया है। देन हमको निकालना है जेड का वैल्यू। तो सिंपली हम क्या करते हैं, हम तो इसके बाद हमको निकालना होगा पहले इसका वैल्यू जेड जी और एफ, सॉरी ई जी एफ का निकालना होगा। तो चूंकि एंगल ई जी एफ प्लस एंगल ई जी डी इक्वल 180 डिग्री, सेम ये भी लीनियर पेयर से या एडजेसेंट एंगल कह सकते हो। देन आपका ये हो जाएगा ई जी एफ यानी 125 डिग्री प्लस एंगल इजी का लिखना था ना, तो ई जी एफ इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल ई जी एफ इक्वल 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो एंगल ई जी एफ इक्वल हो जाएगा हमारा 10 में से 5 गया तो 5, 18 हो गया हमारा 17, 70 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, यानी 55 डिग्री जो है हमारा EGF का वैल्यू आ जाएगा। तो अब सिंपल सा है, हमके बस इन तीनों को प्लस करना है, और हम जानते हैं कि और ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। सिंपली हम लिख देते हैं चूंकि एंगल एक्स प्लस वाई प्लस EGF हमको लिखना पड़ेगा, EGF इक्वल 180 डिग्री। सो एंगल एक्स का वैल्यू हमने कितना निकाला अभी? 105। वाई का हमारा निकला था 75, और हमारा जो सॉरी यहाँ तो जेड होगा ना, बाय मिस्टेक छूट गया। जेड प्लस EGF हमारा कितना निकला था अभी? 55 इक्वल 180 डिग्री। देन हम दोनों को प्लस कर देंगे तो z प्लस हमारा हो जाएगा 5 10, 7 5 हमारा 12 होता है, और 12 1 30। ठीक है, देन 180 डिग्री। तो हमारा z का वैल्यू निकल के आएगा, वो होगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल्स टू 50 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा तीनों निकल गया। अब तीनों को हम एक साथ लिख देते हैं कि हमारा x का जो वैल्यू निकला है वो है 105
वाई का वैल्यू निकला है हमारा 75 डिग्री, 75 डिग्री। और हमारा जो जेड का वैल्यू है वो है 55 डिग्री। तीनों का हमारा जो आंसर निकल गया है। तो आपको ऐसे ही बस बनाना है। तो नेक्स्ट जो हमारा आगे का क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। और अगर आपने मेरा जो पिछला वीडियो है उनमें से नहीं देखा है उन्हें, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और कुछ में आई बटन पे भी शो कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।